अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नाउ। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी, यमी सी, डिलीशियस सी ऑरेंज की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑरेंज रोल केक। ऑरेंज का सीज़न जा रहा है तो मैंने सोचा जाते जाते सीज़न में कुछ ज़बरदस्त सा ट्राई कर लिया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैंने आज ये रेसिपी ट्राई की है, बहुत ही यमी बनी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑरेंजेस। तो हम इसमें 2 ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं और हमें ऑरेंज की स्लाइस करना है। थोड़े से हम थिक स्लाइस करेंगे और स्लाइस करने के बाद इसमें जो सीड्स हैं उसको हम निकाल के अलग कर देंगे। यहाँ हमने एक पैन रख दिया है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 300 ग्राम्स शुगर और 400 ml पानी। हमें एक शुगर सिरप रेडी करना है। तो हमने पानी और शुगर ऐड कर दिया है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं ऑरेंजेस के स्लाइसेस जो हमने करके रखे हुए थे। हमने 2 ऑरेंज यूज़ किए हैं। तो अब हम 1 से 2 मिनट तक इसको शुगर सिरप में ऑरेंज के स्लाइसेस को कुक करेंगे। ज़्यादा देर नहीं करना है कि ये बिल्कुल ख़राब हो जाए या इसकी लुक ख़राब हो जाए। तो देखिए 1 से 2 मिनट हुए हैं। अब हम इसको शुगर सिरप से निकाल लेंगे एहतियात के साथ। तो देखिए हमारे ऑरेंजेस थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसको ओवन डिश में एक सेट करेंगे। तो इस तरह की हमने एक ओवन डिश ली हुई है। इसको हमने ग्रीस कर दिया है और ऊपर से इस पर हमने बटर पेपर लगा दिया है। तो इस तरह की हमें एक डिश चाहिए जिसमें हम अपना रोल बेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने ओवन डिश ले ली। अब इस पर हम अपने स्लाइस को सेट करेंगे बहुत एहतियात के साथ। ये सेट करके हम इसको साइड में कर देंगे और अगला प्रोसेस करते हैं हम अपना। अब यहाँ पर हमने एक पैन रख दिया है और इसमें हम डालेंगे 50 ml मिल्क और 50 ग्राम ही हमें बटर चाहिए। अब हम बटर और मिल्क को कुक करेंगे जब तक कि बटर मेल्ट नहीं हो जाता। बटर हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं प्लेन फ्लावर। हमने 80 ग्राम प्लेन फ्लावर लिया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। दो से 3 मिनट हो गए हमें कुक करते हुए। बस अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको हम 2 से 3 मिनट थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो देखिए हमारा ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 एग योक। हमें एग योक यूज़ करना है, एग वाइट नहीं यूज़ करना है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे अपने मिक्सचर में। ये काम हमें चूल्हे से उतार के ही करना है, चूल्हे पे नहीं करना है। तो हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अभी साइड पे कर रहे हैं और अगला हम प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक बोल। इसमें हम ऐड करेंगे 80 ग्राम्स पाउडर शुगर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 एग वाइट। इन दोनों को हम अच्छे से बीट करेंगे बीटर की मदद से। तो देखिए हमें इतना फ्लफी सा चाहिए एग वाइट और शुगर का मिक्सचर। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं वनीला एसेंस। आपके पास ऑरेंज एसेंस है
तो आप वो यूज़ कीजिएगा। तो हमने ऐड कर दिया वनीला एसेंस। एक बार हम इसको और बीट करेंगे और बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा कर लेंगे। इस तरह से हमारा ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा मिक्सचर रेडी हो गया है। बस हमें इतना ही करना है। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा बोल ले लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा था मैदे का और एग योक वगैरह का, जो हमने चीज़ें बनाकर कुक करके रखा था, उसको ठंडा करके मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक फुल एग, अच्छे से मिक्स करेंगे इनको। साथ ही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 40 ml मिल्क। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको भी। तो मैंने स्पैचुलर को हटाकर हैंड विक्स ले लिए, इससे बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा। तो मैंने हैंड विक्स से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो देखिए अच्छा सा हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें एग वाइट जो हमने बीट करके रखी हुई थी वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और स्पैचुलर के साथ इसको अच्छे से मिक्स करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो चुकी हैं और हमारा केक का मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो बस अब हम अपने जो ओवन की डिश रेडी करके रखी थी ऑरेंज स्लाइसेस से सेट करके अब इस पर इस मिक्सचर को अच्छे से हम पोर कर देंगे। तो अब हम हल्के से इसको टैप करेंगे। ओवन हमारा प्री हीट है, 15 मिनट पहले हमने प्री हीट कर दिया था। हम 180 पर इसको 50 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो देखिए हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ली हुई है 1 कप क्रीम, व्हिपिंग क्रीम है हमारे पास और ये मीठी होती है, इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास अगर शुगर के बगैर क्रीम है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से व्हिप करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑरेंज जेस्ट, तो देखिए हमारी क्रीम भी बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो बस अब इसको हम साइड में करेंगे। तो देखिए हमारा केक जो था बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डीमोल्ड कर रहे हैं और इसके ऊपर जो हमने बटर पेपर लगाया था इसको हम बहुत एहतियात से हटाएंगे। तो बटर पेपर हटा दिया हमने, इस पे हम डाल लें थोड़ा थोड़ा सा ऑरेंज जूस। तो ऑरेंज जूस हमने डाल दिए। अब हम इसके ऊपर रख रहे हैं एक बटर पेपर और बटर पेपर रखकर हम इसको केक को बटर पेपर के ऊपर पलट लेंगे इस तरह से, और हम बोर्ड को नीचे कर देंगे ताकि हमें आसानी से काम करने में आसानी रहे। तो इस तरह से हमने अपने केक को पलट लिया है बटर पेपर के ऊपर। अब हम इस पर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम जो हमने व्हिप करके रखी हुई थी। अच्छे से स्प्रेड करेंगे सब तरफ। अब हम बहुत एहतियात के साथ बटर पेपर के साथ इसको हम रोल करके बिल्कुल पैक कर देंगे इस तरह से। तो अब हम इसको रख देंगे 24 आवर्स के लिए फ्रिज में ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए
24 आवर्स के बाद हमने अपने ऑरेंज केक को, रोल केक को निकाल लिया था फ्रिज से और उसकी बटर पेपर हटा दिया था। बस अब हम इसको कटिंग करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमारा ऑरेंज रोल केक बिल्कुल रेडी है, हमने इसको कट कर दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।